जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची में। इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएं। संगत जी, आज मैं आपको 7 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी। ये देखिए 7 नंबर हमारे लिए तो बहुत ही ब्लेस्ड है, तो इन्हें अंत तक सुनिएगा, बीच में अधूरा ना छोड़िएगा, कोशिश कीजिएगा कि पूरा सुने। तो संगत जी आइए आज के सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, लख लख वारी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग आज मैं अपने प्यारे गुरुजी को समर्पित करती हूँ, जिन्होंने मेरी आंखों के बहते हुए आंसुओं को रोका है। जब मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत कष्ट में था, तब हमें गुरुजी ने कैसे अपने दर्शन देके हमारे कष्टों को दूर किया है। मैंने ना तो कभी गुरुजी के बारे में सुना था और ना ही कभी उन्हें देखा था, परंतु फिर भी गुरुजी ने हम पर अपनी बड़ी कृपा और मेहर की और हमें बचाया। जय गुरुजी। संगत जी, जब हम बड़े परेशान थे और हमें लगता था कि अब हम इस मुश्किल घड़ी से कैसे निकलेंगे, तब हम एक दिन शिव मंदिर जा रहे थे, तो मुझे और मेरे परिवार को सड़क के बीचों बीच एक मोर के दर्शन हुए। उस मोर के रूप में गुरुजी हमारे सामने आए और हमें ब्लेस किया। ओ मेरे प्यारे गुरुजी, आप शिवजी का रूप हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपने हमें दर्शन दिए, लेकिन संगत जी हमें कुछ पता नहीं था, ना ही गुरुजी के बारे में, और ना ही ये पता था कि मोर के रूप में हमें गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। संगत जी, मैं हर समय रोती रहती थी, चाहे दिन हो चाहे रात हो। ना खाना खाने का मन करता था और ना ही कहीं चैन था, बस हर वक्त रोते ही रहना। गुरुजी के दर्शन देने के बाद कब गुरुजी ने अपने साथ जोड़ लिया पता भी नहीं चला। गुरुजी ने बाद में टेलीपैथी के थ्रू बताया कि हम पर और हमारे पूरे परिवार पर किसी ने काला जादू कर दिया था। मेरी बच्ची को लेकर जब हम डॉक्टर के पास गए, उस वक्त भी एक लड़की मेरे पास आई, मुझे परेशान देखकर कहने लगी, आप बहुत दुखी हैं, आप ये एड्रेस लो और आप लोग गुरुजी के सत्संग में जाना। इस एड्रेस पर आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी। वहाँ का जल प्रसाद और लंगर प्रसाद खाना। संगत जी, वो लड़की गुरुजी के रूप में हमारे पास आई थी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। गुरुजी ने हर पल एहसास कराया कि वो हमारे साथ हैं। गुरुजी के बारे में मेरी मामी जी ने भी मुझे बताया था। जब हम बहुत परेशान थे, उन्होंने कहा कि तुम इन गुरुजी का सत्संग सुना करो, ये गुरुजी आपकी मदद करेंगे। थैंक यू मामी जी हमें बताने के लिए। हम उस बताए हुए एड्रेस पर गए, थोड़ा दूर है पर चले गए। वहाँ जाकर हमें गुरुजी ने ब्लेस किया। 2-3 बार सत्संग में गए और अब मेरी बच्ची पहले से ठीक है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुपा, हम पर दया और मेहर करने के लिए। थैंक यू सो मच, हमारा हाथ पकड़ने के लिए, हम पर कृपा करने के लिए, हमारे कष्ट काटने के लिए और हमें अपनी संगत में शामिल करने के लिए। मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस भी आई थी, तितली दर्शन भी हुए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। आप हर जगह विराजमान हैं और सदा रहेंगे और सदा अपनी संगत को ब्लेस करते रहेंगे। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने सबसे पहले जनवरी 2024 को दर्शन दिए और मार्च से मैंने फेसबुक पर गुरुजी के सत्संग सुने। थैंक यू गुरुजी। अंत में इतना ही कहना चाहूँगी कि जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल पाएंगे, लेकिन अगर ईश्वर की कृपा हो जाए तो कर्म काटने में ईश्वर हमारी मदद करते हैं। वो किसी न किसी रूप में आकर हम पर दया और मेहर करते हैं। ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ है, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लख लख वारी शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। थैंक यू सो मच। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना नाम अभी गुप्त रखना चाहती हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। गुरुजी के कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर, लेकिन मुझ में हिम्मत ही नहीं हो रही थी। गुरुजी और संगत जी, मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भूल हो तो क्षमा करना। गुरुजी कहते हैं कि शुरू से शुरू करो। बचपन से हमारे घर में माता रानी की ही ज़्यादा पूजा होती थी। मेरी शादी भी ऐसे ही घर में हुई। संगत जी, मेरे 2 बेटे हैं। शादी के कुछ साल हो गए तो मेरे घर के सभी लोग साईं बाबा को भी मानने लगे और मेरे लिए तो साईं बाबा ही सब कुछ हो गए, क्योंकि
2004 में शादी के 6-7 साल बाद मेरे पति भटक गए थे। बहुत कलेश होते थे जिसमें साईं बाबा ही मेरे पालनहार थे। लाइफ में बहुत परेशानियां थी लेकिन साईं बाबा की कृपा से जिंदगी चल रही थी। 2014 के बाद से मेरे इन लॉज गुरुजी को मानने लग गए थे, लेकिन मेरे लिए साईं बाबा ही थे सब कुछ। संगत जी, अप्रैल 2023 से मेरे घर में परेशानियां बहुत बढ़ गईं। ऐसा नहीं है कि मुझे गुरुजी पर विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे लगता था कि मेरे बाबा मुझसे नाराज ना हो जाएं। लेकिन नवंबर 2023 में मैंने जब साईं सचरित्र का एक अध्याय पढ़ा कि जिसमें बाबा ने कहा कि मैं भविष्य में दोबारा जन्म लूंगा, बस मेरे मन में जो कश्मकश चल रही थी वो काफ़ी हद तक खत्म हो गई कि साईं ही मेरे गुरुजी हैं। शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मैं पहले नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, सो मुझे भी गुरुजी ने नींबू की तरह निचोड़ा है। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने सारे सत्संग मेरे सामने ब्लैक मैजिक के ही फ्लैश कराए। गुरुजी कहते हैं कि तेरे अपने ही तुझे खुश नहीं देखना चाहते। लेकिन संगत जी, गुरुजी का कहना है कि नवरात्रि की अष्टमी की शाम तक मैंने तेरा सारा ब्लैक मैजिक भस्म कर देना है। तो संगत जी, कल से अब गुरुजी के पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। मेरा सत्संग लंबा हो रहा है, बाकी अगले सत्संग में बताती हूँ कि मैंने ब्लैक मैजिक के कारण क्या क्या झेला, गुरुजी ने मुझे कैसे हाथ पकड़कर इस दलदल से बाहर निकाला। शुक्राना मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। अपना हाथ मेरे परिवार पर यूं ही बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मेरा पहला सत्संग अभी शेयर नहीं हुआ है, जैसी गुरुजी की इच्छा। संगत जी, मेरे ससुराल के सभी लोग गुरुजी को बहुत पहले से ही मानने लग गए थे। मेरी सासू माँ हमें सबको जल प्रसाद भी देती थी, लेकिन मेरा अभी गुरुजी से इतना कनेक्शन नहीं हुआ था। मेरे लिए साईं बाबा और माँ ही सब कुछ थी। शायद 2017 में मेरी देवरानी ने एक छोटा सा स्वरूप दिया। मेरे अंदर आस्था तो थी उनके लिए। मैंने उनका स्वरूप मंदिर के साथ में ही एक शेल्फ में आसन लगा के स्थापित कर दिया। रोज आरती की थाली गुरुजी के आगे घुमाती थी, प्रसाद का भी भोग लगाती थी, लेकिन इतना जुड़ाव शायद तब भी नहीं था। 2019 में मुझे अपने पति और देवरानी के साथ बड़े मंदिर जाने का मौका भी मिला। मंदिर में एंटर करते ही बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई। मैंने गुरुजी से अपनी मम्मी को ठीक करने की अरदास भी लगाई। अगले दिन की सुबह ही मेरी मम्मी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और हमें उन्हें हॉस्पिटल एडमिट कराना पड़ा। लेकिन संगत जी, हॉस्पिटल में हमें पता चला कि मम्मी को बैड सोल भी होने लग गया था। हॉस्पिटल में नर्सें गुरुजी की कृपा से इतनी अच्छी मिली कि उन्होंने मेरी मम्मी का बैड सोल 1 हफ्ते में ठीक कर दिया। शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना। 1-1.5 महीने बाद मेरी मम्मी को गुरुजी ने अपने पास बुला लिया, लेकिन उन्हें बैड सोल जैसी बीमारी से गुरुजी ने बचा लिया था। इसके बाद मुझे ये तो विश्वास दृढ़ हो गया था कि बड़े मंदिर की शक्ति अपार है। मंदिर में जोत जलाती थी तो गुरुजी के आगे भी घुमाती थी, भोग भी लगाती थी। मन में ऐसी धारणा थी कि गुरुजी तो एक होते हैं, वो मेरे साईं बाबा हैं। संगत जी, तब से मेरा मन डोल रहा था। साईं बाबा के साथ साथ गुरुजी की तरफ भी खींचता रहा। नवंबर 2023 में गुरुजी अपने सिंहासन संग हमारे घर पधारे। तब भी गुरुजी से मेरा 1-to-1 कनेक्शन नहीं हुआ था। एक दिन साईं सचरित्र पढ़ रही थी। एक अध्याय में लिखा था कि बाबा ने कहा था कि भविष्य में मैं दोबारा जन्म लूंगा। बस तभी से मेरा जवाब मुझे मिल गया कि गुरुजी ही मेरे साईं बाबा हैं। बस तब से गुरुजी के मैसेज भी इंस्टाग्राम में मिलने लगे कि तेरा प्यो तेरे नाल है। तब से गुरुजी और बाबा मेरे अंग संग हैं। शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के मुझे मैसेज आने लगे कि पुत्र बड़े मंदिर आ, तू मेरी धी है, तेरा प्यो हर वेले तेरे नाल है। तब से हर दिन सत्संग होने लगे। शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैं दिल्ली से हूँ, अपना नाम नहीं बताना चाहती। संगत जी, 7 जनवरी को गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया। उसके बाद से गुरुजी के मैसेज आने लगे कि कुड़िए तेरे घर पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तेरे अपने ही तुझे खुश नहीं देखना चाहते हैं। इधर गुरुजी से मेरा कनेक्शन बढ़ रहा था, वहाँ मेरे और मेरे पति का रिश्ता बिगड़ता गया। गुरुजी के मैसेज आए कि कुड़िए तुझ पर मारण क्रिया की हुई है। संगत जी, गुरुजी ने सत्संग के द्वारा बहुत चीजें निकलवाई, कुछ यंत्र निकलवाए। वैसे वो यंत्र हमें पंडित जी ने ही दिए थे, लेकिन गुरुजी ने सत्संग में बताया कि उसमें बहुत तंत्र हुए थे। गुरुजी रास्ता दिखाते जा रहे हैं और मैं वो उपाय करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन गुरुजी का कहना है कि ब्लैक मैजिक करने वाले रुक नहीं रहे। 2 अप्रैल को मैं और मेरे पति अलग हो गए। अगले दिन गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र मैंने तेरी जिंदगी से नेगेटिव लोगों को निकाल दिया है।
मैं गुरुजी के आगे बहुत रोई। मेरी 28 साल की शादी थी। मेरे मन में भाव आ रहा था कि गुरुजी, ये तो ब्लैक मैजिक वाले जीत गए। लेकिन गुरुजी ने बहुत सब्र दिया और मुझे रोने भी नहीं देते थे। कहते थे कि पुत्र तू रोती है तो मैं भी उदास हो जाता हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझसे हाथ पकड़कर सारे काम करवाए। 7 मंगलवार हनुमान जी को भोग लगवाया, चोला चढ़वाया, काली स्त्रोत पढ़वाया 7 बार, काली माता को चोला चढ़ाना, शीतला माता को, सभी कार्य गुरुजी ने मुझसे सत्संग में बताकर करवाए। मैं सुनकर घबरा जाती थी कि मैं सब कैसे करूं, लेकिन गुरुजी कहते थे कि पुत्र सारे काम मैं तुझसे हाथ पकड़कर खुद करवाऊंगा, घबराना, तेरा पियो तेरे नाल है। अमृत वेला करवाया, जो मैं कभी कभी ही कर पाती हूँ संगत जी, क्योंकि रात के 2 बजे तक मैं सत्संग ही सुनती रहती हूँ। संगत जी, गुरुजी मुझे सपने में ब्लैक मैजिक करने वाले की शक्ल भी दिखा चुके हैं। संगत जी, ये ब्लैक मैजिक वाले अपने ही होते हैं। मुझे सत्संग द्वारा गुरुजी ने सारे जवाब दिए, सारे रिश्तों की शक्ल भी दिखाई। गुरुजी कहते हैं कि तेरे आसपास कई षड्यंत्र हो रहे हैं, पर तू चिंता मत कर। तेरे साथ जिसने गलत किया है मैं उन्हें बख्शूंगा नहीं। संगत जी, मैं ही गुरुजी के आगे अरदास करती रही कि मेरे अंकल को या तो ठीक कर दो या मेरी ज़िंदगी से निकाल दो, क्योंकि उन्होंने जो मेरे साथ किया उसकी भरपाई नज़र नहीं आ रही। सो उन्होंने निकाल दिया। लेकिन सच कहूँ कि घर तोड़कर कोई खुश नहीं होता, मैं तो नहीं हूँ। गुरुजी की कृपा से सब कुछ है, अच्छे बच्चे हैं, मेरे 2 बेटे हैं जिनकी जल्द ही शादी करने का विचार है। लेकिन एक अजीब सा अकेलापन हो गया। गुरुजी कहते हैं कि मेरे नाल गल्ला किया कर, लेकिन मन में जब बेचैनी होती है तो सिर्फ आंसू आते हैं। गुरुजी के अब पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं, पुत्र तेरा ब्लैक मैजिक मैंने अब खत्म कर दिया है, तेरे सारे बंद दरवाजे मैंने खोल दिए हैं, तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया है, तेरे घर बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, आप बहुत प्यारे हो, मुझे बहुत विश्वास है आप पर कि आप जल्द ही मेरे घर में खुशियाँ लाओगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग बहुत सारे हैं संगत जी, अभी मैं यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तेरी रहमत पे भरोसा है मुझे, काज मेरे बिगड़े सवर जाएंगे। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरा पहली बार है जब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी और संगत जी, मुझे माफ़ करिएगा अगर कोई गलती हो जाए। मैं हरियाणा से हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कब से शुरू हुई ये गुरुजी ही जानते हैं कि कब उन्होंने मुझे चुना। पर मैं इतना बता सकती हूँ कि गुरुजी की पिक्चर्स मुझे कोविड के टाइम से दिखनी शुरू हुई थी, बट मैं इनके बारे में गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मैंने संगत जी 2 साल पहले अपना रेंट का घर चेंज किया। अब मैं जिस घर में आई, यहाँ पास्ट ईयर शिवरात्रि के दिन मैंने फास्ट रखा हुआ था और मैं शाम के समय अपनी शॉप से जल्दी आ गई और पड़ोस की आंटी ने कहा कि मैं उनके साथ गुरुजी के सत्संग में चलूँ। मैंने कहा ठीक है और मैं अपने बेटे को लेकर सत्संग में गई। वहाँ मेरा लंगर प्रसाद खाने का बहुत मन था, पर मैंने व्रत के कारण नहीं खाया, बेटे को खिला दिया। जबकि बाहर निकलने के बाद कुछ संगत ने कहा हमने तो खा लिया था, क्योंकि गुरुजी का लंगर व्रत में भी अलाउड है। उसके बाद 2024 में जब मैं बहुत ही लो जोन से गुजर रही थी तो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। मेरे फ़ोन पर अचानक से गुरुजी के सत्संग आने लगे, ब्लैक मैजिक के बहुत ज़्यादा सत्संग। एक्चुअली मेरे हस्बैंड और मेरे बीच बिना किसी बात के बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो गया। मेरे हस्बैंड बहुत ही ईगो में रहते हैं, वो किसी की नहीं सुनते, बस अपने मन की ही करते हैं। मुझे पहले भी बहुत बार किसी न किसी के मुंह से ये मैसेज मिलते रहे हैं कि तेरे हस्बैंड पर कुछ किया कराया है। वो कोई लेडी है जो नहीं चाहती कि तुम पति पत्नी में बने, वो तुम्हें अलग करना चाहती है। और वो लेडी मुंह से भी मुझे कहती थी, मेरे हस्बैंड को कहती थी बार बार कि इसे डाइवोर्स दे दे, पर हम इग्नोर करते थे। उन्हें बड़ा समझकर और अपना समझकर गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया कि गुरुजी के आगे कुछ पर्ची में कुछ नाम लिखकर फिर 3 बार पर्ची उठाओ। मैंने सोचा मैं करके देखती हूँ। एक बार मैंने ज़्यादा कुछ सोचे बिना अपनी आंखों को पूरे समय बंद रखकर ऐसा किया और उसी लेडी का नाम बार बार निकला। मैं बहुत सरप्राइज हुई और फिर गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया कि वो सपने में मुझे उसकी शक्ल दिखाएंगे और फिर से उसी लेडी के सपने आने शुरू हो गए और इससे पहले भी वो कभी मेरे सपने में नहीं आई। गुरुजी ने उस लेडी से बहुत पहले ही दूर कर रखा है, पर बहुत ही क्लोज रिलेशन होने के कारण आना जाना हो जाता था।
अब तो वो भी नहीं है, पर गुरुजी से अरदास है कि अब उससे बचा ले। वैसे तो गुरुजी ने कहा है उसकी सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर रहे हैं, मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है। गुरुजी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग भी दी हुई है। गुरुजी, मैं अभी अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी ने मुझे सत्संग शेयर करने की सेवा दी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोई गलती हुई हो सत्संग शेयर करने में तो माफ़ कर देना गुरुजी। मैं अब मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाजी। आपकी जितनी वंदना करूं, जितना आपका शुक्राना करूं, उतना ही कम है। गुरु जी, आपने मेरी बाँह इस तरह से पकड़ ली है कि आप हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं, छोटी से छोटी बात को भी सुनते हैं और साथ के साथ पूरा करते हैं। आपकी महिमा अपरंपार है। गुरुपा, आप मेरे माता पिता की जगह हैं, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं हैं। अब मैं आप ही मेरी पल पल केयर करते हो। मैं छोटी सी भी बात सोचूं, वो उसी समय आप मुझे अपनी प्रेजेंस को दिखाते हैं। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु जी, मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, आपके साथ अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं आज गुरुवार के दिन अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो कि गुरु का वार है। आज मैं अपनी गुरुपा के समक्ष बैठी हुई हूँ और अपना सत्संग आप सबसे साझा कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने सत्संग के बारे में आपको बताती हूँ। मुझे कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले 14 जुलाई संडे को गुरुजी की कृपा से जो है चुलकाना धाम जाने का हमारा प्रोग्राम बना। सडनली ही बना हमारा प्रोग्राम। तो क्या होता है कि मैं गुरुजी को कहती हूँ कि अब तो जो भी मतलब यात्रा होती है, जो भी हमारी यात्रा होती है, वो सब आपके ही साथ होगी। तो आप ही हमेशा हमारे साथ हैं ना, साथ चलना। तो मैं गुरुजी को कह के चलती हूँ और मुझे ना स्टार्टिंग से ही 777 की ब्लेसिंग्स मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। और जैसे ही हम बाहर की तरफ निकलते हैं, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स 777। और क्या होता है कि मुझे ना संडे के दिन सुबह 777 की ब्लेसिंग मिल जाती हैं। तो फिर भी मैं मन में सोचती हूँ, और जैसे हम निकलते हैं तो मेरे मन में आता है कि 777, 88, 44, 111, 000, ये सारी ब्लेसिंग्स तो मुझे कंटिन्यूसली मिल रही थी। हमारे साथ जो गाड़ियाँ चल रही थी, वो गाड़ियों में भी क्या था संगत जी कि 777 वाली गाड़ियाँ हमारे साथ। और जैसे हम थोड़ी सी बाहर निकले तो मेरे मन में, मैं मंत्र जाप कर रही थी, तो आगे देखती हूँ कि क्या गुरुजी ब्लेसिंग की गाड़ी जो लिखा हुआ था गाड़ी के बैक साइड, तो वो मिली और वो हमारे आगे आगे चलती रही। फिर साथ में गुरुजी की ब्लेसिंग की गाड़ी, साथ में 777 वाली गाड़ियाँ हमारे लास्ट तक चुलकाना धाम तक हमारे साथ चलती रही। और मेरे मन में आ रहा था कि ना 777 की ब्लेसिंग एक बार और मुझे मिलनी चाहिए। फिर बीच बीच में मन में आए कि सुबह एक बार मिल चुकी है तो कोई बात नहीं। फिर आया ऐसा कि नहीं मिलेगी तो ज़रूर ही मुझे, चाहे वो लास्ट में जाके मिले। और तो मेरे को पूरा विश्वास था कि मुझे मिलेगी ज़रूर 777 की ब्लेसिंग। ऐसा ही हुआ संगत जी। मैं चलते गए, हम लोग चलते गए। जैसे हम चुलकाना धाम पहुँचे, अंदर एंट्री करने के थोड़ी सी आगे जाकर मेरे मन में वो विचार थोड़ा सा धीमा हो गया था। जैसे मैं सब आसपास का देख रही थी तो अचानक ही मेरी नज़र पड़ी पिलर पे 777 लिखा हुआ था, एक पिलर के ऊपर। बिल्कुल जब हम पहुँच गए थे, हमारी गाड़ी पार्क होने वाली थी, तो मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब गुरु जी जो है हर तरह से हमारी मन की आवाज़ को सुनते रहते हैं। तो वो कहते हैं ले जो मांगती है वही तुझे मिल रहा है। और हमें दर्शन अंदर बहुत अच्छे हुए, बहुत आराम से हम वहाँ खड़े रहे, 10-15 मिनट खड़े रहे। और क्या होता है संगत जी, जब वहाँ पे हम जाते हैं ना, पहले भी तो 3 लाइन्स बनती है और कुदरतन हम उस लाइन में होते हैं जो उस साइड वाली होती है। तो इस जो बिल्कुल तीसरे नंबर उस साइड होती है। जो फर्स्ट लाइन होती है वो क्या होता है कि शिव मंदिर के पास खड़ी होती है, पास से निकलती है, और हम 3rd लाइन में होते हैं। तो इस पर क्या हुआ संगत जी, गुरुजी ने हमें फर्स्ट लाइन में भेजा।
और हम फर्स्ट लाइन में ही जहाँ गए तो मैंने आराम से जो है, जो रास्ते में हमारा शिव मंदिर भी आता है वहाँ भी मत्था टेका और मैंने क्या जय हो। आप शिव भोले बाबा के भी दर्शन आज तो बहुत अच्छे से हो गए। और आगे भी हम जब गए तो हम कोई रश नहीं था, वरना बहुत रश होता है। और हम आराम से वहाँ 15 मिनट तक खड़े रहे, बहुत आराम से दर्शन हुए। हनुमान जी के, बजरंगबली जी के दर्शन हुए, राधा कृष्ण जी के दर्शन हुए, खाटू श्याम वाले बाबा जी के दर्शन हुए। तो बहुत अच्छे से हमें दर्शन हुए, वो मन तृप्त हो गया। तो ऐसे लगा जैसे गुरुजी हमारे साथ ही हैं। और जैसे ही हम बाहर निकले, मतलब बिल्कुल जैसे ही हम अपनी गाड़ी से जहाँ पार्क की थी वहाँ पहुँचे तो मोरों की हमारे बिल्कुल साथ इतनी तेज़ आवाज़ें शुरू हो गई। इतना खुश हुआ मन, और कभी नहीं होता था ऐसे मोरों की आवाज़ शुरू हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। तो ये था मेरा चुलकाना धाम का जो सत्संग। और उसके बाद क्या हुआ संगत जी, अभी कुछ दिन पहले, मुझे 3 से 4 दिन हो चुके हैं, तो मुझे क्या हुआ कि ड्रीम में बटरफ्लाई के दर्शन हुए। मैं क्योंकि काफ़ी समय से मुझे बटरफ्लाई के दर्शन नहीं हुए थे, जब से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी, तो मेरे मन में आता था कि मुझे भी बटरफ्लाई के दर्शन होने चाहिए, बार बार मन में आता था। तो मुझे ड्रीम में इतनी प्यारी बटरफ्लाईज दिखी और मैंने बटरफ्लाई को देखकर ड्रीम में ही बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे इतने प्यारी बटरफ्लाईज़ के दर्शन देंगे, मेरे आसपास थी बटरफ्लाईज़। और मेरा एक और सत्संग है संगत जी कि ना, मैं कुछ दिन पहले अपने बेटे को स्कूल से लेकर जो है घर आ रही थी। तो क्या हुआ कि मैंने देखा मेरे घर के आगे 2 कॉकरोच, एक बड़ा कॉकरोच और एक छोटा कॉकरोच, जैसे उसका बेबी होता है, वो तो दोनों मरे हुए पड़े थे। तो जैसे कि मैं कई बार सत्संग सुनती रहती हूँ तो उसमें आता है कि अगर वो आपके बिल्कुल मेरी घर की बाउंड्री के बाहर ही थे, तो अगर कुछ ऐसा होता है तो गुरुजी ने आपके ऊपर आई हुई बहुत बड़ी विपदा, कष्ट को टाला होता है। तो मैंने शुक्राना किया गुरुजी का कि आपका बहुत शुक्राना, आपने मेरे पर आया हुआ कष्ट को टाल दिया। तो मुझे वैसे भी बहुत सारे ऐसे ब्लैक मैजिक के सत्संग फ्लैश होते रहते हैं, और जैसे ही मेरी तबीयत बिगड़ती है मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग आने शुरू हो जाते हैं। पर मुझे विश्वास है अब गुरुजी जो है सब देख लेंगे। अब मुझे बिल्कुल वो टेंशन नहीं रहती। मुझे लगता है अब जब गुरुजी हैं तो वो अपने आप हैंडल कर लेंगे। मुझे इस बारे में कोई सोचने की और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब वो कर लेंगे, वो बैठे हैं। मतलब ऐसे छोटा, जब भी मैं उनका ध्यान करती हूँ मुझे उसी समय कोई ना कोई उनकी प्रेजेंस की वो ब्लेसिंग्स देते हैं मुझे कि देख मैं तेरे पास हूँ। जब तू सोचती है तुझे कोई ना कोई ब्लेसिंग उसी समय इशारा दे देते हैं कि देख मैं तेरे पास ही हूँ बेटा, चिंता की कोई बात नहीं है। और गुरुजी ने मुझे अपना घर ब्लेस करने के लिए भी बोला है, बहुत बार सत्संग सुनाए हैं, क्योंकि मुझे 18 साल हो गए हैं संगत जी, मैं रेंट पर रहती हूँ। हालांकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक है, हाँ, तो मेरे हस्बैंड जी को बट इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो हम अपना घर लें। पता नहीं क्यों घर की बात करते हैं तो चुप हो जाते हैं। हालांकि उन्होंने मेरे छोटे देवर को, ब्रदर इन लॉ को भी अपना घर लेके दिया था, पर अपने लिए सोचते ही नहीं है वो ये बात, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। तो फिर आते हैं गुरुपा के, मेरे पास सत्संग आए कि बेटा उसकी बुद्धि किसी ने बांध रखी है, तो गुरुपा आप सब सही करेंगे। मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया है कि गुरुपा ही मेरा घर ढूंढेंगे, गुरुपा ही मुझे उस घर में लेके जाएंगे, गुरुपा मेरा घर बनाएंगे। क्योंकि मैं कई बार इसके लिए रोती हूँ तो गुरुपा को भी अच्छा नहीं लगता। मेरी बेटी भी रोती है कि मैं अब इतनी बड़ी हो गई हूँ, वो 15 ईयर की हो गई है, तो मैं अपने घर में कब रहूँगी। उसे भी बहुत शौक़ है कि वो अपने घर में रहे, अपने घर को डेकोरेट करे, सजाए, अपना रूम हो उसका, उस चीज़ को वो बहुत मिस करती है। उसको ये है कि अब मैं +2 का हो जाएगी तो कहीं ना कहीं बाहर स्टडी के लिए चली जाऊंगी, फिर कैसे पता नहीं, मतलब मैं अपने घर का वो जो है कैसे एंजॉय करूंगी पल। तो ये गुरुपा से मेरी अरदास है कि गुरुपा जो है ऐसा घर बना दे ताकि वो जो है उसमें रह भी पाए, मेरी बेटी भी जो है उसमें अच्छा टाइम स्पेंड कर सके, एक अच्छा जो है फैमिली टुगेदर इंजॉय कर सके। गुरुपा से मेरी यही अरदास है। गुरुपा सब कुछ पूरा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा पर। गुरुपा हमारी पल पल की खबर रखते हैं, गुरुपा हमें हर मुसीबत से निकालते हैं, गुरुपा हमारी हर बुरी नज़र से रक्षा करते हैं। गुरुजी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। गुरुजी हमारे सब कुछ हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल आपका शुक्राना। जो आपने दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो हमें नहीं दिया उसके लिए भी बहुत बार शुक्राना, अनंत बार शुक्राना मेरे गुरु
महाराज बस आपसे यही अरदास है, हमेशा हमारे अंग संग रहना, हमारे साथ रहना। हमारे बस अब जितना समय है ज़िंदगी का बस आपके ही साथ बीते, बस इतना ही मेरी गुजारिश है गुरुजी गुरुपा। हमेशा हम अपने बच्चों का ध्यान रखना, जितनी भी संगत है सबका ख्याल रखना। आपके सिवा कौन है हमारा इस ज़िंदगी में, इस जी पूरे ज़माने में आप ही हैं हमारे बस गुरुपा। आप हमेशा हमारे ख्याल में रहना, हमारे दिल में रहना, हमारे हमेशा अंग संग रहना। शुक्राना गुरुपा। मैं यही अपने संगत ऐसे ही अपना सत्संग हमेशा शेयर करती रहूँ, ऐसी कृपा मेरे पे बनाए रखना, मेरे सिर पर अपना हाथ रखना गुरुपा, हमेशा मेरे साथ रहना। मैं अपना मंत्र जाप के साथ सत्संग को यहाँ पर पूरा करती हूँ, ये वाले सत्संग को, और फिर अगले सत्संग की प्रिपरेशन करती हूँ। सत्संग की प्रिपरेशन तो क्या करना संगत जी, सत्संग तो डेली ही हो रहे हैं गुरुपा के हमारे साथ, और वही करवाते हैं। हमें तो कुछ भी नहीं पता होता कब हमारे साथ क्या सत्संग हो जाता है, तो बस वो बुलवाते रहें, सत्संग को शेयर करवाते रहें, बस ये गुरु जी से अरदास है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी चौथी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं बहुत देर से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि कुड़िए अब शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं नीचे लिख दिया करती थी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बट धीरे धीरे जब सत्संग सुने तो मुझे समझ आया कि शुक्राना क्या होता है। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे अपने साथ जोड़ा। मैं अपनी जर्नी अगर शुरू करूं तो मुझे नहीं मालूम कि मैं गुरु जी से कब मिली। मुझे तो लगता है शायद बहुत देर पहले से मिली हूँ। शिव जी की मैं भगत हूँ। मैं बहुत देर से शिव जी के व्रत भी रखती थी, हर मंडे बहुत साल रखे हैं। तो ऐसे एक बार 20-25 साल पहले किसी ने मुझे बताया कि भाई मैं कनाडा गई, क्योंकि गुरुजी ने मेरा हाथ, मैंने कहा गुरुजी मेरा हाथ पकड़ो, मैं जैसे कहोगे मैं वैसे करूँगी, कुछ इस तरह बोला। मुझे समझ नहीं आया कौन गुरुजी, ना तो उस वक़्त नेट का ज़माना था तो समझ नहीं आई। उसके बाद कोई 2017 में हमारे एक भाभी जी हैं, शी इज़ अ विडो, तो शी इज़ रियली कनेक्टेड टू गुरुजी। शी टोल्ड मी अबाउट गुरुजी। उन्होंने बताया तो मुझे लगा कि ये कौन से गुरुजी हैं। आई मीन शी हैड टोटली सरेंडर्ड। तो मैंने कहा देखूं, तो फिर मैंने नेट में सर्च करा तो बस देखा और मैं उसके बाद भूल गई। मुझे माफ़ करना गुरुजी, मैंने कभी आपकी महिमा को समझा नहीं। उसके बाद कोविड आ गया। कोविड में जैसे हर तरह से सब कुछ न कुछ जो कोई कहता तो सब मान लेते, तो मेरी उन्हीं से बात हुई एक बार। तो उन्होंने कहा जी हमें तो कोई डर नहीं है, गुरुजी हैं हमारे अंग संग हैं, तो हमें कोई डर नहीं है, चाहे होगा भी तो हमें पता कोविड हमारा कुछ नहीं करेगा, बाकी जो गुरुजी को मंजूर। तो मेरे को भी थोड़ा सा विश्वास होने लगा। मैंने उनके बारे में थोड़ा पढ़ना शुरू किया। फिर खैर मैंने एक गुरुजी का स्वरूप मैंने देखा नेट में, मैंने उसको प्रिंट करा के फ्रेम करा लिया। मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे नहीं मालूम था कि स्वरूप को खुद नहीं लाते हैं, बट कोविड था, किसी से कुछ पता नहीं था, ज़्यादा कुछ पूछा नहीं और ला के मैंने अपने मंदिर में रख दिया। मेरे हस्बैंड यानी कि अंकल जी, उनको ज़्यादा पसंद नहीं था कि ये क्या करा तूने, ये क्यों रख दिया, बट ज़्यादा बोले भी नहीं, ठीक है आते जाते कभी बोल देते थे। तो मैंने रखा, जैसे बाकी माता की, शिव जी की, हनुमान जी की, सबकी पूजा करती थी, तो मैंने गुरु जी की भी पूजा करनी शुरू कर दी। उनको भी तिलक लगाती थी, मंदिर में उनको रखती थी।
बस वही गुरुजी ने कोविड में हमारी रक्षा की, हमें किसी को कोविड नहीं हुआ। बाद में मेरे हस्बैंड को और बेटे को हुआ, बट बहुत ही माइल्ड हुआ। तो टाइम निकल गया। उसके बाद हमने अपना घर शिफ्ट किया। मैं गुरुजी को वहाँ से ले आई, पर मैंने अपने मेन मंदिर में नहीं रखा, क्योंकि मेरे हस्बैंड कुछ कुछ बोलते थे पहले भी कि क्यों रखा है, ये है कुछ कुछ इस तरह से। तो फिर मैंने अपने रूम में एक मंदिर बनाया, वहाँ पे मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा। गुरुजी जब से मेरे साथ हैं, बस उसके बाद से मैं गुरुजी से कनेक्ट होने लगी। बस ऐसे लगता था जैसे सब काम अपने आप हो रहे हैं। गुरुजी के वजह से मैं उनकी रोज़ सवेरे पूजा करने लगी, उनके साथ जुड़ गई, सवेरे शाम उनको प्रणाम करती, पर टोटल सरेंडर नहीं था। फिर मैं कोई दिसंबर में 25 दिसंबर को 2023 को मैं गुरुजी के मंदिर गई। वहाँ जाके मुझे इतनी शांति मिली, वहाँ मुझे गुरुजी को देख के बहुत अच्छा लगा। पर मुझे ऐसा कोई बहुत खुशबू नहीं आई, तो ना ही मैंने कभी कुछ सत्संग सुने थे, मुझे नहीं पता था क्या होता है। जब मैं वापस आई उसके बाद हमारे कोई रिलेशन है वो आए, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे गुरुजी के सत्संग सुनना होता है, आप सुनो। और उन्होंने अपने कुछ सत्संग बताए, मैं हैरान हो गई। बस उसके बाद से मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए। जो मैं सत्संग सुनती गई, मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती गई। मैं गुरुजी से इतनी कनेक्ट हो गई, आई हैव टोटली सरेंडर टू गुरुजी। फिर तो पता ही नहीं चलता था कि कोई रुके हुए काम कैसे हो रहे हैं। मेरे को आर्थराइटिस है, काफ़ी पेन रहता है, प्रॉब्लम्स रहती हैं, बट गुरुजी के सत्संग सुन के खुद को बहुत पॉजिटिव फील करती हूँ, खुद को बहुत अच्छा फील करती हूँ, मन खुश रहता है, नेचर में बहुत बदलाव आया है, लोगों की हेल्प करने की बहुत कोशिश करती हूँ। बस धन्य गुरुजी, ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। मेरे बच्चों को भी आपने हमेशा ब्लेस करते हो। मेरे बेटे ने अपना घर ले लिया, बेटा पीछे बीमार हुआ, बहुत बहुत फीवर हो गया, बस आपका नाम लिया तो बस सब ठीक हो गया। बस अब मुझे किसी चीज़ से इतनी डर नहीं लगता। मुझे लगता है आप हो ना, आप ध्यान रखोगे। मेरे हस्बैंड को एक दिन बड़ी दर्द हुई, पेट में बहुत प्रॉब्लम हुई, एडमिट करना पड़ा। मैंने जाते हुए, हालांकि वो मानते नहीं हैं गुरुजी आपको, पर मैंने जब बड़ी पेन में थे, मैंने कहा एक घूंट पानी पी लो। मैं जल प्रसाद रोज़ रखती थी, उन्होंने पी लिया। मैंने कहा देखना कुछ नहीं निकलेगा। गुरुजी का लख लख शुक्राना। वहाँ गए, सब टेस्ट हुए, एडमिट हुए, कुछ नहीं प्रॉब्लम निकली। गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग हैं, मेरे घर वालों के साथ हैं। उनकी ब्लेसिंग्स में जहाँ जाती हूँ मुझे 777, 888, 999 बहुत बहुत ब्लेसिंग मिलती है। एक दिन मैंने सोचा, लोग कहते हैं कबूतर दिखते हैं, मुझे तो आज तक कभी वाइट कबूतर नहीं दिखा। उसी दिन वाइट कबूतर भी दिख गए। उनकी शुक्राना खड़ी होती हूँ कहीं साथ में, बस गुरुजी की फ़ोटो वाली कार आ जाती है, बहुत दर्शन देते हैं। कभी चाय में ओम मिल जाता है। बस गुरुजी आपकी बहुत ब्लेसिंग्स हैं, इसी तरह आपकी ब्लेसिंग्स बनी रहें मेरे पे, मेरे परिवार पे और सब संगत पे। इसी तरह आपकी ब्लेसिंग्स बनी रहें। आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और शुक्राना उनका भी जो इस सत्संग को शेयर करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, ताकि और लोगों को भी गुरुजी की महिमा का पता चले। मैं अपना सत्संग अब यही विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र से। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, अब सुनते हैं हमारी 5वीं आंटी का सत्संग। मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी के बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि पुत्र शुक्राना शेयर कर। मैं बस ऐसे ही कर नहीं पाती थी। सो आज मैंने सोचा कि मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी ये तो मुझे भी नहीं पता कि गुरुजी ने कब से मुझे अपने साथ जोड़ रखा है। मैं अपनी तरफ से फरवरी महीने से गुरुजी से जुड़ी हूँ। गुरुजी के मेरे को मैसेज आ रहे थे कि गुरुजी ने बताया कि तेरे ऊपर, तेरे बच्चों पर और तेरे पति पर बहुत संकट आने वाला है। उनकी जान खतरे में है, सो ध्यान रख। तो एक दिन फिर मैंने देखा कि बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन अपने आप गिर गया। उससे 2 मिनट पहले मेरी बेटी बाथरूम से बाहर आई थी ब्रश करके। उसके बाद पंखा गिरा। तो उसके बाद उसके पापा जाने वाले थे नहाने के लिए कि उससे पहले ही पंखा गिर गया। सो गुरुजी ने पता नहीं कौन सा संकट थोड़े में ही टाल दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा तेरे पति पर और तेरे बच्चों पर खतरा है, ध्यान रख, संभल के चली 2 दिन। तो एक दिन मेरी बेटी और मेरे अंकल जी गाड़ी में जा रहे थे। तो रात को एकदम से पीछे से ट्रक आया तो अचानक ये बच गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो एक दिन गुरुजी ने कहा कि बेटा तू अपने अंकल जी के पर्स में मेरा स्वरूप रख दे तो तेरे घर में बरकत आ जाएगी और तेरे रिश्ते में जो अनबन हो गई है उसमें भी सुधार आएगा। तो मैंने कल ही अपने अंकल जी के पर्स में गुरुजी का स्वरूप रख दिया। तो उससे ये बदलाव हुआ कि रात को अंकल जी मेरे से बड़े प्यार से बात की और सुबह भी मेरे से बहुत अच्छे ढंग से बात की। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर जिस दिन गुरुजी का महासमाधि दिवस था उस दिन मैं सुबह से ही उदास थी। मेरा मन था गुरुजी के आश्रम जाने के लिए, पर मेरा कोई भी साथ नहीं बन रहा था। तो अचानक से दोपहर को एक आंटी जी का फ़ोन आया जिनके साथ मैं अक्सर गुरुजी के आश्रम जाती हूँ। उनका फ़ोन आया कि आज महासमाधि दिवस है तो गुरुजी के आश्रम जाना है। तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा हाँ जी मैं जाऊँगी। तो मैं, मेरी सासू माँ और आंटी, हम 4 जन गुरुजी के आश्रम गए। तो वहाँ हमने गुरुजी का लंगर प्रसाद किया, कॉफ़ी पी और वहाँ से मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी मिली, चरण स्वरूप। जो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मेरे पास गुरुजी के चरण स्वरूप नहीं हैं, तो वो मेरे को गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी, जिसे मैं देखकर बहुत खुश हुई। मेरी खुशी का ठिकाना रहा। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आगे भी मैंने गुरुजी से अपनी अरदास लगा रखी। जब भी वो मेरी अरदास पूरी हो जाएगी तो मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। अब इतने में ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी उनको भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं सबसे पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सहाय। मैं कौन सा सत्संग शेयर करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं, पर बहुत सारी संगत हैं जिन्होंने मेरा सत्संग शेयर किया है, टाइम टू टाइम किया है। पर अभी थोड़े टाइम से मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, पर कोई भी संगत मेरा सत्संग शेयर नहीं कर रहे। शायद वो बिजी है, शायद उनके पास और भी सत्संग होंगे। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, पर मुझे मतलब सच में सत्संग शेयर करना है और मैं चाहती हूँ मेरा सत्संग शेयर हो। और अगर गुरुजी ये चाहते हैं तो मेरा ये सत्संग जरूर शेयर होगा आपके थ्रू। तो संगत जी, मेरा सत्संग इस प्रकार है कि मतलब मैं जब भी गुरुजी को याद करती हूँ, जब भी मतलब चाहे खुश हूँ चाहे परेशानी में हूँ, हर जगह मैंने गुरुजी को याद किया है और गुरुजी ने हमेशा आके मुझे ब्लेसिंग्स दी है। हमेशा वहाँ पे उन्होंने मुझे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। अभी थोड़े टाइम पहले मेरे हस्बैंड ने मतलब मुझसे गुस्सा हो गए थे मेरे हस्बैंड, और वो इतना गुस्सा हो गए थे, उन्होंने मुझे इतना अंडे शंडे सुनाया था, मेरी पूरी रात खराब कर दी। मैं पूरी रात नहीं सोई। और अगली सुबह जब हम लोग उठे तो मैं उनसे बात करने गई, जबकि मेरी गलती भी नहीं थी, फिर भी मैं उनसे बात करने गई तो वो मान ही नहीं रहे थे, बात ही नहीं कर रहे थे। और जैसे तैसे मेरी उनसे बात हो गई, पर मैंने ये देखा कि उनकी आंख में इतना दर्द हुआ, इतना पेन हुआ जो उन्हें था ही नहीं। इतना पेन, इतनी तकलीफ, इतना दर्द मतलब सहन के पार था। तो मैं समझ गई थी कि इन्होंने मुझे अड़चन बोला है, इसीलिए गुरुजी ने वो पीड़ा इनको दी है कि मतलब जो भी गुरुजी के बच्चों को परेशान करता है तो उन्हें अपने आप गुरुजी देख लेते हैं। तो मैंने उस दिन बाकायदा गुरुजी का साक्षात्कार किया। और अभी रिसेंटली मेरे साथ एक दो चीज़ें और भी हुई हैं कि मतलब मैं जो भी सोचती हूँ, जो भी चाहती हूँ, गुरुजी को बस बोल देती हूँ और वो गुरुजी बस वो मेरी सब चीज़ें पूरी कर देते हैं, वहाँ सामने आके खड़े हो जाते हैं। मतलब बहुत सारे सत्संग हैं मेरे, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मुझे हर परेशानी में से गुरुजी ने निकाला है, मुझे हर दर्द में से गुरुजी ने पार लगाया है। मेरा सहारा ही गुरुजी है, वो मेरे गुरुपा है, मेरे गुरु पापा हैं, वो मेरे लिए सब कुछ है। वो बस हमेशा उनका सत्संग सुनती रहूं, हमेशा उनका शुक्राना करती रहूं, हमेशा उनका मंत्र जाप करती रहूं, नई नई संगत को जोड़ती रहूं। बस यहीं पे मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। अभी और भी बहुत सारे सत्संग शेयर करने हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं, पर मैं बहुत सारे सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा थोड़ा सा सत्संग छूट गया जो मैं बता नहीं पाई। जब मेरे हस्बैंड की आंख में दर्द हुआ तो मुझसे वो सहन नहीं हो रहा था, तो मैं बार बार गुरुजी के स्वरूप को देख के बोल रही थी, प्लीज़ गुरुजी, मुझसे इनकी पीड़ा नहीं देखी जा रही है, प्लीज़ इनकी आंख का दर्द सही कर दो, सही कर दो। तो मैंने इनको ड्रॉप्स दिए आंखों पे डालने के लिए, और मैंने इनको गुरुजी का जल प्रसाद दिया, उसमें इन्होंने अपनी आंख डुबोई। इनको उससे इतना आराम आ गया, इतना आराम आ गया, जैसे इनको दर्द था ही नहीं। इनकी पूरी आंख लाल हो गई थी मेरे अंकल की, और वो आंख भी फटाफट से सही हो गई, मतलब बिना तकलीफ के। इवन ये मुझे अपने ऑफिस जाते जाते गले भी लगा के गए, मतलब इन्हें एहसास भी हुआ था कि मैंने गलत किया है। इतना कुछ इसको कह दिया रात में, इतना कुछ सुना दिया, भले अपने मुंह से नहीं बोल पाए, पर मैं एक्सप्रेशन समझ सकती हूँ, समझ रही थी। तो गुरुजी मतलब भले हम लोग गुरुजी की संगत है, हम लोग किसी की पीड़ा और तकलीफ देख ही नहीं सकते, मतलब गुरुजी ने हमें ये सिखाया ही नहीं है। तो मैंने जैसे ही गुरुजी से वो प्रे किया तो फटाफट से इनकी आंख भी सही हो गई, आंख का लाल पन्ना भी गायब हो गया, दर्द भी गायब हो गया। गुरुजी के वो जल प्रसाद में इन्होंने अपनी आंख 2-3 बार डुबोई तो इनकी आंख बिल्कुल सही हो गई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा नाम जिया सोनी है, और जो आंटी या अंकल मेरा सत्संग शेयर करने जा रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। तो मेरा शुक्राना सत्संग इस प्रकार है
कि मैं अभी 3-4 साल बाद अपनी मदर के पास भोपाल गई हुई थी। तो वहाँ पे मतलब मतलब यहाँ से मेरा क्या, मैं जयपुर में रहती हूँ। तो हस्बैंड के साथ बहुत झगड़े चल रहे थे, बहुत दिक्कतें परेशानियाँ क्रिएट हो रही थी। और मैं गुरुजी को बार-बार बोल रही थी कि मतलब मुझे कहीं बाहर भेजो, मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, अब मुझसे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ? तो 3-4 साल से कोरोना के बाद मेरा पीहर जाना हुआ नहीं था। तो फिर मेरे भाई भी बुला रहे थे, "आजा, छुट्टियाँ हैं, आजा, आजा।" मम्मी भी बुला रही थी। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि है ना, मेरे को वैसे भी स्टोन की दिक्कत हुई है, मैं अपने ऑफ़िस तो जा नहीं पा रही हूँ, तो मैं थोड़े दिन अपनी मदर के पास चली जाती हूँ। तो ये एकदम से घबरा गए कि ये एकदम से कैसे अपनी मम्मी के पास जाने का बोल रही है, 3-4 साल से गई नहीं है, तो एकदम से कैसे बोल रही है? और मेरे बच्चे भी बोल रहे थे, "मम्मी कहीं ले चलो, अब हम भी परेशान हो रहे हैं, हमारी छुट्टियाँ हैं, हम भी परेशान हो रहे हैं।" तो हस्बैंड ने 3-4 बार कन्फर्म किया कि क्या पक्का जाना है, पक्का? मैंने बोला हाँ, जाना है। तो फिर इन्होंने मेरी टिकट्स वगैरह निकलवाई, फिर मैं 10-15 दिन भोपाल चली गई। वहाँ पे सब कुछ अच्छे से रही, सब कुछ अच्छे से किया। फिर थोड़े दिनों बाद वहाँ का भी माहौल थोड़ा ख़राब हो गया। कुछ मेरी गलतियाँ थी, कुछ मेरे पीहर में थोड़ी मिस्टेक हो गई। मैं किसी की गलती नहीं गिनाना चाहती हूँ, गुरुजी सब जानते हैं। तो फिर हस्बैंड से भी भयंकर झगड़ा हो रखा था, तो इस चक्कर में पीहर वालों से भी थोड़ी टेंशन क्रिएट हो गई। तो वो उसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि मतलब मैंने इनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया, मैंने इनको ब्लॉक कर दिया, यहाँ तक कि बात तलाक पे पहुँच गई। पर मेरे बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे मेरे पीहर में, क्योंकि वहाँ पे भी मेरे भाइयों के बच्चे हैं, सब चीज़ें। तो अब अपना घर तो अपना ही होता है, तो बच्चों को प्यार तो मिल रहा था, प्यार, सपोर्ट सब चीज़, पर फिर भी उनको लग रहा था कि अब हम जयपुर जाएँ, अब हम परेशान हो रहे हैं। तो आखिर मैंने गुरुजी से बहुत प्रे की, बहुत, मतलब मैं रोई गुरुजी के सामने, बहुत प्रे की, मेरी बात बनते-बनते बिगड़ जाए, बनते-बनते बिगड़ जाए। आखिर फिर मेरी बात बनी और मैं इधर जयपुर आके पहुँची। तो मेरे बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट हो गए थे, पर है ना, जैसे-तैसे गुरुजी की मेहर ऐसी हुई कि मैं यहाँ आके पहुँची। गुरुजी ने बहुत मेहर करी मेरे ऊपर, इसलिए ये मेरा शुक्राना सत्संग है, जो मुझे शेयर करना बहुत ज़रूरी था। मेरे पास और भी बहुत, बहुत, बहुत सारे शुक्राना सत्संग हैं, जो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। पर प्लीज़ मेरा आज ये गुरु पूनम के दिन, गुरु पूर्णिमा वाले दिन, ये सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा आंटी जी या अंकल जी। प्लीज़ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत ब्लेसिंग। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। अमृत वेले में भी सत्संग मैंने शेयर किया था और मैं अब शाम को संध्या वेले में सत्संग शेयर कर रही हूँ। 21 जुलाई मतलब 777 की ब्लेसिंग प्लस गुरु पूर्णिमा का दिन। और आज मेरा गुरुपा ने अमृत वेले थी दिखाया कि मेरा सत्संग भी अपलोड हो गया है, जो 7 नंबर ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸੀ। ਮਤਲਬ 7 ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੋ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਨੰਤ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਈ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਮਕੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਮਕੀਨ ਗੋਲੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਮਕੀਨ ਟਿੱਕੀ ਬਣਾਤੀ, ਚਾਹੇ ਕਟਲੇਟ ਕਹਿ ਲਓ टिक्की कह लो, वो बनाई। और कलाकंद और रसगुल्लियां ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਹਾ, ਰਸਗੁੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਲਾਕੰਦ, ਰਸਗੁੱਲੀ
ਚਾय ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਔਰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ। ਮੈਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਗੁਰੂਪਾ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ, ਮੈਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਸ ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋਤ ਜਗਦੀ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿ ਕੇ ਔਰ ਗੁਰੂਪਾ ਆਏ, ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਭੋਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਲਾਕੰਦ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਾਣਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਿਆ, ਰਸਗੁੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਦਿਖਿਆ ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਭੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੂਸਰੀ ਗਰਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਈ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਓਮ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਚਾਂਦ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਨੰਤ ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤ ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਫੈਦਰਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਗਿਣਤ ਫੈਦਰਸ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂਪਾ ਦੇ ਘਰ ਕਬੂਤਰ ਅੰਦਰ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਵਾਸੋ ਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂਪਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਪਾ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂਪਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਾਰੰਬਾਰ ਅਰਬਾਂ ਬਾਰ ਕੋਟਿਸ਼ੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ ਦਾ, ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂਪਾ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗੁਰੂਪਾ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੇ ਰਚੇਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਬਦਲਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ 360 ਡਿਗਰੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਰਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ 'ਚ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂਪਾ ਉਹੀਓ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਸ ਉਹੀਓ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂਪਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗੀਏ ਗੁਰੂਪਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਦਾਨ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਅੱਛਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਰਹੀਏ, ਐਸੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ गुरुपा कहते हैं तुझे हर संकट से मुक्ति मिलने वाली है। संगत जी कल कल मैं चाय बनाई सवेरे ਤੇ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਤਸੰਗ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਪਣੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਨਮੋਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚਾਹ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਟਲ 'ਚ ਚਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਹੋਏ, ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਕੋਟਿਸ਼ੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਟਿਸ਼ੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਔਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਾਈ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ
ਓਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਓਮ ਬਣਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਪਾਤੀ ਬਣਾਈ, ਰੋਟੀ ਪੈਕ ਕਰੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ। ਚਪਾਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀ। 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਚਪਾਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ 14 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸਵਾਸਤਿਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਚਪਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ 3 ਨੰਬਰ 3 ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ 3 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਸੀ ਵੀ 3 ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ 3 3 3 3 3 4 ਟਾਈਮਸ 3 ਬਹੁਤ ਦਿਖਦੇ ਪਏ ਹੈ। 555 4 ਟਾइम्स 5 मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो नहीं दिख रहे। बहुत कृपा ब्लैस करते पे है। हमेशा मैं किते जावां मेरे घरों मेरे नाल ब्लैसिंग्स लैके दे नाल चलते है और मैनू वापसी भी ब्लैसिंग्स दे नाल ही लैके आंदे है। इन्ने प्यारे है मेरे गुरु पा। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੇਖਦੀ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਦੇ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਮੰਗੇ। ਮਨ 'ਚ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਸੀ 3 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ 3 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ, ਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਨੰਬਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਤਰੂ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਸਭ ਕੁਛ ਬਸ ਤੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਆਕਣ ਗੁਰੂ ਪਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਨਵੈਂਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਔਰ ਸਭ ਤੇ 3 ਨੰਬਰ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਚਪਾਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਚਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਏ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ 3 4 ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਸਮਝ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਨੰਤ ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤ ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਕੀਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਡਗਮਗਾਏ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਟਕਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਨਾਦਾਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤ ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਊ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਮੈਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਬ ਤੇਰੀ ਐਸ਼ ਹੀ ਐਸ਼ ਹੋਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਲਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿਕਾਲਿਆ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਿਕਾਲਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। आगे गुरु पा का मैसेज आता है, ये सत्संग तेरे शत्रुओं का विनाश करेगा और तेरे शत्रु को खून के आंसू रुलाऊंगा।
तेरे भाई की सभी संकट की से रक्षा कर रहा हूँ, तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। तेरे शत्रु तुझसे कभी जीत नहीं पाएंगे। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਮੇਰਾ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਤਰੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ, ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੀਗੇ ਕਟਾਏ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਾਏ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਕੌਣ ਸ਼ਤਰੂ ਕੌਣ ਕੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਸ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਮੇਰੇ सब कुछ है गुरु पा। गुरु पा कहते हैं तेरा कर्ज भी उतरेगा, तेरे हालात भी अच्छे हो जाएंगे और तेरे बच्चों पर संपूर्ण सुरक्षा कवच दे रहा हूँ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅਨੰਤ ਕੋਟੀ ਅਨੰਤ ਕੋਟੀ ਅਨੰਤ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਕਰੀਆਂ, ਸੁਣਾਈਆਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ तेरे घर पे रहूंगा और तुझे जीरो से हीरो बना दूंगा। तुझे इतनी खुशियां मिलेंगी कि तू सत्संग करती करती नहीं थकेगी। तेरे बच्चों को भी ब्लेस किया है और उनमें बहुत चेंज ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਆਪੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 28 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ, ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਚੇਂਜ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना, अनंत कोटि शुकराना, अनंत कोटि शुकराना। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਕੋ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਠਾ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਫੀਮ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਜੈਂਟਸ ਲੋਕੀ, ਬਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਖੂਨ ਕਈ ਵਾਰ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੈ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਔਰ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੀਓ, ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੀਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਨੰਤ ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤ ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੀ ਸੀਗੇ,
ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀਗਾ ਸਤਸੰਗ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਰਮ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਟਾਏ ਹੈ ਔਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਕਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਬਈ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਤਿੰਦਰ ਮੁਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆਨ ਸੁਣਨ ਗਈ, ਮੈਂ ਜੈਨ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆਨ ਸੁਣਨ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਆਖਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ 1 ਸੈਕਿੰਡ 1.5 ਘੰਟੇ 'ਚ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਪੂਰਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਚੰਦਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਨਾ ਚੜ ਜਾਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਹੈਲਪਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਈ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨੀਂਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਝੋਂਕਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਝੇ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਏਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। गुरु पा कहते हैं जो तेरी किस्मत में नहीं था वो भी लिख दिया है, तेरे हाथों की लकीरें बदल दी हैं। मैं गुरु पा का बहुत 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 शुकराना करती हैं। गुरु पा जी कहते हैं सब दियाँ झोलियाँ मैं तेरियां झोलियाँ खुशियां नाल भरती हैं। मैं गुरु पा नूं कहा, गुरु पा मेरियां भी भरियां और मेरे पूरे संगत परिवार दियां, पूरे सृष्टि दियां, गुरु पा सब दियां झोलियां खुशियां नाल भरो, सब दे घरां च बरकत दो, सब दे काम काजां च बरकत दो, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਭ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤ ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਉਨ ਸਭ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਮਸਤਕ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਦਾਨ ਨਾ ਸਮਝ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ 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 ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਲਈ।
ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਦੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਬਸ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁਲਵਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਗੇ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਪ੍ਰਾਚੀ ਆਂਟੀ। ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਭੇਜਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤ ਕੋਟ शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।